बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2, वर्ण विचार। पढ़ते हैं, करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? सभी भाषाओं में ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए जाते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होता है। इन चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे भालू, तो भालू को हम वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्णों को अलग अलग करेंगे। जैसे भा जमा आ जमा ला जमा ओ, तो क्या बना? भादू। इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। आगे माधव, मा जमा आ जमा धा जमा आ जमा वा जमा आ, तो बना माधव। तो जानते हैं परिभाषा के माध्यम से भाषा की वे छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके वही वर्ण कहलाते हैं। याद रखिए, हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण अंग्रेजी में आ ध्वनि हिंदी में प्रयोग की जाने लगी है। जैसे ऑफिस, कॉलेज, डॉक्टर, बॉल आदि। ओके, उसके बाद है वर्णमाला। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित वर्ण होते हैं। जब इन वर्णों को एक व्यवस्थित समूह में क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है तो ये वर्णमाला का रूप धारण कर लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अयोग्यवाह, 4 संयुक्त अक्षर भी होते हैं। जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद है वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजक। सबसे पहले जानते हैं स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास, वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में ये 11 स्वर होते हैं। आ ई उ ऋषि ए आई ओ आदि। ये आदि कितने हैं? 11 स्वर हैं। उसके बाद आते हैं स्वर के भेद। स्वर के निम्न 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। सबसे पहले जानते हैं हर्ष स्वर किसे कहते हैं? हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम यानी एक मात्रा का समय लगता है वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, आ ई उ और ऋषि। उसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना यानी 2 मात्राओं का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं, आ ई उ ए ओ औ, है ना। आगे प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम आदि। ठीक है। फिर है स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। यह बदला हुआ स्वरूप ही मात्रा कहलाता है। आ स्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती है। जैसे आ में मात्रा लगी, का जमा आ मिलकर बना का, तो बना कलम। फिर आ में दंत का प्रयोग किया जाता है तो का जमा आ मिला का, तो बना कान। छोटी का में छोटी की मात्रा लगाएंगे तो बना की, और की से शब्द बना किराए। उसी प्रकार बड़ी ई का में बड़ी का शब्द करेंगे तो लगाएंगे की, और की से शब्द बना की। फिर छोटा हो, का में छोटा हो तो बना कु, और कु से शब्द बना कुम्हार। बड़ा हो, का में बड़ा हो लगाएंगे तो बनेगा कु, तो बड़े हो का शब्द बनेंगे कुलर। उसी प्रकार है ऋषि। का में ऋषि लगेंगे तो क्र, तो प्र में शब्द बनाएंगे तो बनेगा कृषप। ए का में आए लगाएंगे तो के, और के का शब्द बनेगा कैरल। और आए काय में शब्द बना कैलाश। उसी प्रकार ओ
का में ओ जोड़ेंगे बनेगा को, और को से शब्द बनी कोयल। आगे है आओ, का में आओ शब्द बनी कौ, आ। ओके, फिर है अयोग बाकी रो। अनुस्वर, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है तो उसे दिखाने के लिए शिरो रेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, इसे ही अनुस्वर कहते हैं। जैसे कंघा, लंकर, पंखा, जंगल आदि। ओके, फिर है अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है तब उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, इसे ही अनुनासिक कहते हैं। जैसे मैं, आंग, मांग, सांप, पांच, दांग, मुंह, हंस आदि। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग जब दो बिंदुओं से लगाया जाता है तो उसमें स्वर निकलती है की, तो इस ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है। इसका प्रयोग अधिकतर शब्दों के अंत में किया जाता है, जैसे सतह, प्रातः, नमः, भव, अंततः आदि। फिर आता है नंबर 2 व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की उच्चारण करते समय वायु जिह्वा, ओष्ठ, दंत, तालु आदि से वादित होकर निकलती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण आ स्वर की रुकावट पहले से ही छिपी रहती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, झा, टा, ठा, डा, डा, आ, ता, था, डा, डा, धा, धा, या, पा, फा, भा, भा, म, या, य, र, ल, व, श, श, सा, हा आदि। ये जो भी वर्ण है वो क्या है? व्यंजन है। फिर है व्यंजन की 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को पूर्ण रूपेण स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे संख्या, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है, जैसे कै, चे, टे, ते, पे। अर्थात कैसे काका, का, खा, खा, गा, डा, चासी, चाचा, जा, जा, आ, अटासी, टा, ठा, डा, ढा, ड़े, तैसी, ते, थे, दे, धे, ले, पैसी, पे, फे, भे, मैं, है ना। फिर उनको वर्ग दिए गए हैं कि ये जो शब्द निकले क्या किया गया वो कंठ से, जय 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 तालु सी, टे टे डे डे मूर्धा सी, टे टे दे दे ने दांत सी, और पे से बे भे में होठ से। ओके, नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को छूती तो अवश्य है किंतु पूर्ण रूपेण स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, रे, ले और वे। चलिए आगे है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु अत्यधिक घर्षण के कारण ऊष्म गर्म हो जाती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे ये भी संज्ञा में जाते हैं, जैसे श, से, है। तो जब इनको हम बोलते हैं तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे मुंह से गर्म हवा से निकल रही हो, उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। फिर आता है संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनी व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं, क्या, शा, आ, जैसे छ, ज्ञ, त्र और श्र। ये क्या है? 4 व्यंजन है जो 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे छ, तो 6 क्षत्रिय जो होते छ वो किससे बनकर मिलकर बना है? 2 व्यंजन से, कै, श। और जय और ज्ञ और तय और जमा रे और श जमा रे मिलकर बना श्र, है ना। आगे है द्वित्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन का समान
स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे त आधा तय जमा तय तो बना तत्, और तत् से शब्द बना अत्ता, छत्ता। आगे का जमा का, छोटा के जमा बड़ा के बना शब्द बना कक, कक से शब्द बना मक्का धक्का। उसी प्रकार चे जमा चे बना चच, तो चच से शब्द बना बच्चा और सच्चा। आगे है टट, टट से शब्द बना टट्टी खट्टी पट्टी। फिर है रे का संयोग। हिंदी वर्णमाला में रे एक ऐसा वर्ण है जिसका अन्य वर्ण व्यंजनों के साथ संयोग होने पर भी उसका रूप भिन्न हो जाता है। रे के संयोग से कुछ नियम निम्नलिखित है। नंबर 1, यदि रे स्वर रहित के बाद कोई व्यंजन आता है तो यह उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लगता है। जैसे शब्द पढ़ा हमने शर, श र म श, तो यहाँ पर स्वर क्या है? स्वर रहित है ना। व्यंजन क्या है? स्वर रहित है। जब स्वर रहित होता है तो रेफ लगेगा ऊपर। तो शर में श, इसको हम पढ़ेंगे राम रम, तो मर तो शब्द बना कर लिया, फिर शत। उसी तरह है रद तो दर, तो मर्द प्लस दाई। रच चर, चर से बनेगा चर्च या खर्च। उसी प्रकार र तो र तो पर्व जब या फिर गारे। नंबर 2 है, यदि र से पहले कोई आ रहित व्यंजन आता है तो यह उसके साथ पदेन के रूप में लगता है। जैसे क्रय जमा रे तो बना क्रय, कैसे पहले रे की जमा क्रय तो क्या बना क्रम, और दूसरा शब्द बना क्रय। उसी प्रकार है पै में लगाएंगे तो बनेगा प्रश्न, और प्र से बनेगा प्रभाव। उसी प्रकार मैं, यदि मैं में रसला पदे लगाएंगे तो बनेगा म्र अर्थात नम्र, और बनेगा आम्र। और इसमें घ ग्रह, ग्रह के साथ र लगाएंगे तो बनेगा ग्रह या फिर ग्राम। फिर तीसरा है वर्ण विच्छेद। फिर अगला है वर्ण विच्छेद। शब्दों के वर्ण स्वर तथा व्यंजन को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद के उदाहरण आगे दिए जा रहे हैं। जैसे श्रमिक, प्रकृति अंत है मात्रा। जैसे श्रमिक को हमने वर्णों का विच्छेद अर्थात इनको बांट दिया। जैसे श्र को बांटा, शय जमा रह, फिर मैं के ऊपर छोटी की मात्रा है तो मैं जमा ई, और का तो का जमा आ तो बना श्रमिक। इसी प्रकार है कृपा, के जमा ऋषि जमा पा जमा आ तो बना कृपा। उसी आधार पर शब्द है। तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहलाते हैं। दूसरा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर बिना किसी भी ध्वनि की सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुप्त। व्यंजन के 3 मुख्य भेद है, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजन। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ओके, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।